ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है आषाढ़ का महीना। जो आषाढ़ का महीना भी है वह भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी तक तो मैं बता रही थी ज्येष्ठ के महीने में और वैशाख के महीने में रात वाले उपाय, लेकिन अब मैं बताऊंगी कुछ सुबह के भी बताया करूंगी, कुछ रात के भी बताया करूंगी। लेकिन अब बताऊंगी, जैसे आज मैं बुधवार को बता रही हूँ, तो आज का जो उपाय होगा वह आपको शुक्रवार वाले दिन करना है और सुबह के समय करना है। क्योंकि एक दो बहुत सारे कमेंट ऐसे आते थे कि सुबह बताती हूँ मैं तो शाम को किसी किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास नहीं कुछ होता है। तो बहुत से माता पिता होते हैं कि उसी दिन के उपाय वह नहीं कर पाते हैं जो 11:30 बजे तक बताती थी। तो अब मैं बताना ऐसे शुरू करूँगी कि आप 2 दिन बाद उस उपाय को कर सकते हैं आराम से। जो सामान आपके यहाँ नहीं है, जो सामग्री आपके यहाँ नहीं है, तो वह आप आराम से बाजार से लाके और आराम से उपाय को कर सकते हैं श्रद्धा पूर्वक, विश्वास के साथ। तो आज मेरा जो उपाय है वह आपको शुक्रवार को करना है और इस उपाय को आप 11 बजे से पहले ही आप करके आइएगा। शिव जी के मंदिर का उपाय है। वैसे तो शिव जी के मंदिर हर किसी के घर के आसपास रहते हैं, चाहे छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल और केवल ईश्वर हमारी आस्था देखते हैं और हमारा विश्वास देखते हैं कोई भी पूजा पाठ करने में, कोई भी उपाय करने में। तो आज मैं जो बताने जा रही हूँ वह उपाय है उन लड़के लड़कियों के लिए, वह उपाय जो अभी तक विवाह के बंधन में बंध ही नहीं पाए हैं। लाख प्रयास करने के बाद भी, लाख उपाय करने के बाद भी, बहुत सारे उपाय उनके माता पिता ने कर लिए हैं, बहुत सारी पूजा पाठ कर ली है, बहुत जगह कुंडली भी अपनी दिखवा ली है, लेकिन अभी तक कोई भी उपाय उसके विवाह का रिश्ता आया ही नहीं है। और यदि रिश्ते आ भी रहे हैं तो अभी तक कोई रिश्ता जुड़ नहीं पाया है अभी तक, और उम्र विवाह की निकलती चली जा रही है। तो माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लड़की लड़कियां भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आज का मेरा छोटा सा उपाय ऐसा है कि वह सारे कुंडली के दोषों को समाप्त करेगा, घर के वास्तु दोषों को समाप्त करेगा, और जितनी भी परेशानियां, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि परेशानी क्या है, लेकिन हम जब कोई ऐसे उपाय करते हैं जो ग्रह नक्षत्रों के जो अशुभ ग्रह होते हैं उनको, अशुभता को जो होती है शुभता में बदलने के लिए, तो निश्चय ही विवाह के रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। और जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक ऐसा रिश्ता जुड़ के जो ईश्वर ने बनाया है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, तो वह जल्दी से जल्दी जुड़ के और विवाह संपन्न होता है। ऐसा हमारा विश्वास होता है उपायों को लेके और पूजा पाठों को लेके, लेकिन बस करने होते हैं विश्वास के साथ। तो आपको क्या करना है, चाहे इस उपाय को माता पिता करें और चाहे लड़के लड़कियां करें, और मैंने कहा है कि इस उपाय को आप सुबह 11 बजे तक कर लें, मतलब 12 बजे से पहले पहले कर लेना है। और यदि किसी के पास समय नहीं है, माता पिता जॉब करते हैं, लड़के लड़कियों को करना है वह जॉब करते हैं, तो वह शाम को दिन छुपने से पहले ही पहले कर लें। क्योंकि इसमें कर रहे हैं तो 5 बजे तक हर हालत में कर लें, क्योंकि शाम को शिव जी पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो इसीलिए इस उपाय को यदि सुबह के समय करें तो बहुत ही अच्छा होगा। अब बताने जा रही हूँ कि इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है। इसके लिए आपको 5 बेलपत्र चाहिए। शुक्रवार का दिन है तो 5 मिश्री के दाने चाहिए, कि जो मिश्री के दाने होते हैं वे शुक्र से रिलेटेड होते हैं। और 5 आपको केवल और केवल चावल के दाने चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और 1 घी का दीपक चाहिए आपको, जिसमें गोल बाती लगी हो। तो यह सब आप जुटा के, और शुक्रवार की सुबह 12 बजे से पहले ही पहले, मैं इसीलिए कहती हूँ 11 बजे, और आप चाहे माता पिता चाहे लड़के लड़कियाँ मंदिर चले जाएं। सबसे पहले एक प्लेट में 5 बेलपत्र रख लें, वहीं पर 5 दाने पास में मिश्री के गिन के रख लें, 5 दाने साबुत चावल के गिन के रख लें, और उसी प्लेट में 1 घी का दीपक अपना रख लें बना के, शुद्ध देसी घी का दीपक। दीपक मिट्टी के दिए में भी बना सकते हैं और दीपक आप आटे के दीपक में भी बना सकते हैं, और एक बस कप छोटा सा जल का लोटा। और तो ये सब लेके आप शिव मंदिर पहुंच जाइए बड़े आराम से, बड़े अपने विश्वास के साथ, कि घर से जब सामान नहीं रखना शुरू करें प्लेट में तो ये सोचें कि अब हम उपाय करने जा रहे हैं। और अब निश्चय ही हमारे बच्चों के यदि माताएं कर रही हैं तो विवाह निश्चित है, माता पिता कोई भी कर रहा है, और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी इसी तरीके से सोचें कि हम अब ये उपाय करने जा रहे हैं। तो हम विश्वास के साथ कर रहे हैं कि भगवान अब हमारा विवाह होना ही होना तय है, हर तरह से शीघ्र विवाह होना है। तो इस तरीके की कामना लेके, इस तरीके का विश्वास लेके जब आप मंदिर जाएंगे, इन सब सामान को रख के प्लेट में,
और एक जल का लोटा लेके सबसे पहले वहाँ पर जाएं और शिव जी को प्रणाम करें, अपने मन को थोड़ा शांत करें, अपने अंदर विश्वास लाएं। और कभी भी आप शिव मंदिर जाएं तो आप हमेशा उत्तर की तरफ, क्योंकि जो अभी एक महत्वपूर्ण बात है ये कि जो शिव जी की जलाधारी होती है ना, वो हमेशा उसका जो मुंह होता है तो उत्तर की तरफ ही होता है। तो आपको उत्तर की तरफ मुंह करना चाहिए, और जिधर जलाधारी का मुंह होता है तो उधर की तरफ आपको फेस करना चाहिए, उत्तर की तरफ फेस। दक्षिण दिशा में खड़े होंगे तभी आप उत्तर की तरफ फेस करेंगे। और बड़े श्रद्धा भाव से इस उपाय को चाहे बैठ के करें चाहे खड़े होकर करें, जैसी सुविधा मंदिर में हो उसी प्रकार से करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आप मंदिर जाके, चाहे जो भी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं या माता पिता कर रहे हैं, श्रद्धा अनुसार आप नमः शिवाय बोलते हुए जो जल लेके गए हैं लोटे में उसको चढ़ाइए शिव जी के ऊपर और उनका अभिषेक करिए बड़े श्रद्धा भाव से। और उसके बाद सबसे पहले आपको फिर जो प्लेट में आपने जो बेलपत्र लिए हैं उनको शुद्ध जल से धो के लेके जाइएगा घर से। और उसके बाद आप एक बेलपत्र उठाइए, और बेलपत्र उठाने के बाद जो उसका बीज की पत्ती होती है उस पर एक मिश्री का दाना रखिए और एक चावल का दाना रखिए। और पहला, जब ध्यान से सुनिए कि पहला बेलपत्र यदि माताएं रखें तो पहले बेलपत्र के लिए उनको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है, और उस पर बोलना है ओम नमः शिवाय, पूरा ही मंत्र बोलना है। अभी हमने बताया था कि जब जल चढ़ाएं तो नमः शिवाय बोल सकते हैं जितनी बार, कोई काउंटिंग नहीं है जब तक आपका जल से अभिषेक हो। लेकिन जब यह पत्ता जो बेलपत्र है उसके बीच वाले उस पर पत्ते पर एक मिश्री का दाना, एक चावल का दाना, और जब उसे चढ़ाएं तो माताएं यदि कर रही हैं तो नाम और गोत्र बोलें जिस भी पुत्र पुत्री के लिए कर रही हैं, और यदि बच्चे कर रहे हैं तो कोई नाम गोत्र बोलने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से सारे पांचों बेलपत्र उठाएं प्लेट से, उस पर एक मिश्री का दाना रखें बीच वाली पत्ती पर, एक चावल का दाना रखें और उसको शिव जी पर चढ़ा दें बड़ी श्रद्धा भाव के साथ ओम नमः शिवाय बोलते हुए। इस तरीके से पांचों बेलपत्र एक के बाद एक चढ़ा दें, और फिर घी का दीपक प्रज्वलित करें। और घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद थोड़ा सा शिव जी की आरती उतारें, और वहीं पर यदि माता पार्वती हो तो संयुक्त पूजा करके आएँ, उनकी भी आरती उतारें। और एक अब मंत्र बताने जा रही हूँ, सब आपने सब कर लिया तो एक मंत्र बताने जा रही हूँ आपको कि ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इसको 11 या 21 बार आप जाप करिए पहले, और उसके बाद फिर आप ईश्वर से, उनसे, भोले बाबा से, माँ पार्वती से प्रार्थना करिए मंदिर में ही बैठ के, यदि बैठने की जगह हो तो, और नहीं खड़े होने की जगह हो तो खड़े होकर करिएगा। और जब माताएं गई हैं तो वे अपने बच्चों के विवाह के लिए प्रार्थना करें, और यदि लड़के लड़कियां गए तो वे अपने विवाह के लिए प्रार्थना करें कि हमारे लड़के लड़कियां कहें, भोले बाबा से प्रार्थना करें कि हमारे विवाह में जो भी बाधा आ रही है, जो भी परेशानी है, तो हे प्रभु, हे भोले बाबा, आप उसको समाप्त करके जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न हो। और यदि माताएं गई हैं तो वह भी बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी कारण है, जो भी दोष है, जो इनको सबको समाप्त करके जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न हो। ऐसी कृपा प्रभु आप हमारे बच्चों के ऊपर करिए, आशीर्वाद दीजिए। यह सब आप कर लें तो आज मंदिर का मैं बहुत दिनों बाद उपाय बता रही हूँ। तो जो लोटे से आप जल चढ़ाएं तो उसमें जरा सा जल आप हमेशा बचा के रखिएगा। जब भी आप शिव जी का अभिषेक करके आए मंदिर में तो उसमें से जल जरूर से लाइएगा। इस प्रकार से मंदिर में आपका पूरा उपाय पूरा हो गया। और आप जो जल लेके आए हैं, थोड़ा सा बचा हुआ जल, तो उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर से डाला करिए। कभी भी, चाहे किसी भी दिन जाएं वो शिव जी पर जल चढ़ाने, लेकिन मंदिर से थोड़ा जल अवश्य लाएं, बहुत शुभ होता है। और जो मेन गेट पे आपके जो घर की वो होती है, उस जल को दोनों साइड डालने से तो वह नेगेटिविटी आपके घर में घुस नहीं पाएगी, और जो अंदर की नेगेटिविटी वो सारी निकल के बाहर चली जाएगी। तो इस प्रकार से आप यह उपाय बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करिएगा। शुक्रवार के दिन करिएगा, इसीलिए मैं 2 दिन पहले इस उपाय को बता रही हूँ, ताकि जिस भी सामग्री की कमी होती है तो आप लोग इसे आसानी से, घर में नहीं है तो बाजार से ला सकें और श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को कर सकें। तो इस उपाय को आप करिएगा। उपाय एक ही बताया करूँगी अब मैं, क्योंकि एक ही उपाय को आप श्रद्धा भाव से जब करेंगे, 2 उपाय में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा करें कौन सा नहीं करें। तो जो भी उपाय हम एक बताएंगे, लेकिन उसी उपाय को आप श्रद्धा भाव विश्वास के साथ मंदिर जाके आप करिएगा,
तो फिर देखिएगा उस उपाय का पूरे तरीके से कितनी जल्दी उस उपाय का असर मिलेगा। जल्दी से जल्दी जिन बच्चों के विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, अभी तक विवाह नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके विवाह जल्दी से जल्दी कोई ना कोई रिश्ता आके ज़रूर से होंगे। बस आपको रखना एक केवल और केवल विश्वास है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यदि पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।